जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं मूर्ख साहूकार की चतुर पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। गांव ढोलपुर का साहूकार नाम था हीरालाल। लेकिन उसकी मूर्खता ऐसी थी कि लोग उसे हीरालाल बेवकूफ कहने लगे थे। उसकी मूंछें बड़ी बड़ी थीं और अकड़ उससे भी ज्यादा। पर दिमाग का हाल ऐसा कि 2 और 2 को 5 समझता था। गांव में जब कोई नया काम करता, हीरालाल सबसे पहले पैसे लेकर उसमें कूदता, बिना सोचे, बिना समझे। एक बार किसी व्यापारी ने कहा, हीरालाल जी, बकरियों की दौड़ में बहुत मुनाफा है। बस हीरालाल ने बिना सोचे 20 बकरियां खरीद लीं और पूरे गांव में ढिंढोरा पीट दिया कि अब वह बकरी दौड़ का आयोजक है। दौड़ का दिन आया, पर बकरियां दौड़ने के बजाय घास चरने लगीं और कुछ तो मैदान में ही बैठ गईं। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। देखो हीरालाल की बकरी दौड़, कोई चिल्लाया। घास चरने की प्रतियोगिता है क्या? भीड़ हंसी से गूंज उठी। उसकी पत्नी लक्ष्मी खिड़की से यह सब देख रही थी। उसके चेहरे पर पहले गुस्सा था, फिर शर्म और फिर एक विचित्र प्रकार की दृढ़ता। वह जानती थी कि हीरालाल को किसी काम में अकल नहीं और अब वक्त आ गया है कि कोई इस घर को बचाए। घर का गल्ला खाली था, उधारी बढ़ती जा रही थी और लोग अब उधार देना भी बंद कर रहे थे। लक्ष्मी एक साधारण ग्रामीण स्त्री थी, लेकिन उसकी निगाहें तेज थीं और उसकी सोच सौदागरी से कहीं आगे की थी। अगले दिन उसने हीरालाल को कहा, अब मैं भी तेरे साथ बाजार चलूंगी। देखना चाहती हूं तू कैसे सौदे करता है। बाजार में हीरालाल ने एक व्यापारी से मूंग की दाल के बदले सड़े हुए चने ले लिए, यह सोचकर कि चना तो चना होता है। लक्ष्मी ने देखा और कुछ नहीं बोली। लेकिन उस रात उसने चुपचाप वह दाल छानकर गांव की गायों को खिला दी और अगली सुबह गाय वालों को बता दिया कि उनकी गायें अब और भी ताकतवर होंगी। गाय वालों ने उसे धन्यवाद दिया और लक्ष्मी को समझ आ गया, इस मूर्खता से भी वह कुछ कमा सकती है। कुछ ही हफ्तों में लक्ष्मी ने घर का काम संभाल लिया। वह हीरालाल के सारे कागज देखने लगी, सौदे से पहले व्यापारी से मिलने लगी और धीरे धीरे लोगों को यह एहसास होने लगा कि हीरालाल अब चतुर हो गया है। पर सच्चाई यह थी कि अब सौदे लक्ष्मी के दिमाग से हो रहे थे। एक दिन गांव में अफवाह फैली कि एक अंग्रेज अफसर शहर से आएगा और गांव के सबसे समझदार व्यापारी से मिलेगा, उसे इनाम भी देगा। हीरालाल फिर हवा में उड़ने लगा। अरे लक्ष्मी, अब तो अंग्रेज भी मेरा लोहा मानेगा। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, हां जी, पर पहले कुछ समझदारी वाले काम कर लेते हैं। उसने गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा किया, उन्हें साफ सुथरे कपड़े पहनाए और हर बच्चे को पेड़ लगाने का बीज दिया। फिर बोली, हर बच्चा कहेगा कि यह योजना हीरालाल साहूकार ने शुरू की है। अंग्रेज अफसर आया, बच्चों ने सुंदरता से पेड़ लगाए और सबने हीरालाल के गुणगान शुरू कर दिए। अफसर ने मुस्कुराकर हीरालाल को गांव का सबसे प्रगतिशील व्यापारी घोषित कर दिया। हीरालाल का सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा यह सब उसकी अक्ल का कमाल है। लेकिन लक्ष्मी को पता था कि असली खेल किसका है। धीरे धीरे लक्ष्मी ने गांव के व्यापारियों के बीच अपनी पहचान बना ली। औरतें उसे सलाह लेने लगीं, किसान उसे बीजों की जानकारी के लिए बुलाने लगे और यहां तक कि पटवारी भी उसके हिसाब किताब को दुरुस्त कहने लगा। हीरालाल अब केवल नाम का साहूकार था, असली चतुराई और सत्ता लक्ष्मी के हाथ में थी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा। हीरालाल फिर जोश में आ गया। लक्ष्मी, इस बार मेले में बड़ा झूला लगाऊंगा, घोड़े वाला, हाथी वाला। लक्ष्मी ने गहरी सांस ली और बोली, झूला लगाना है तो लगा, पर इस बार सौदा मेरे नाम से होगा। हीरालाल ने पहली बार कोई सवाल नहीं किया। लक्ष्मी ने मेले में झूले लगाए, पर साथ ही एक लक्ष्मी योजना नामक स्टॉल भी खोला, जहां हर औरत को 1 रुपये देकर मिट्टी के कुल्हड़ में एक तुलसी का पौधा और साथ में छोटी सी किताब दी गई, घर चलाने के 10 चतुर तरीके। यह किताब खुद लक्ष्मी ने गांव की भाषा में लिखवाई थी। यह योजना इतनी लोकप्रिय हुई कि आसपास के गांवों से भी महिलाएं आने लगीं।
कुछ ही महीनों में लक्ष्मी गांव की सबसे आदरणीय स्त्री बन गई और हीरालाल अब भी सोचता रहा कि यह सब उसकी मूंछों का जादू है। लेकिन अब लक्ष्मी को फर्क नहीं पड़ता था। वह जानती थी कि उसकी असली पहचान उसकी चतुराई है, और यह चतुराई किसी किताब से नहीं, जीवन के सबक से आई थी। उसने अपने मूर्ख पति की मूर्खता को ढाल बनाकर पूरे गांव में अपनी समझदारी की मिसाल खड़ी कर दी थी। हीरालाल अब भी वही था, मूर्ख, भोला और हर बार नई बेवकूफी करने को तैयार। पर अब हर बार लक्ष्मी तैयार रहती, उसकी मूर्खता को अवसर में बदलने के लिए। हीरालाल की एक और मूर्खता ने इस बार पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। गांव में एक नया व्यापारी आया था। नाम था चुन्नीलाल। कपड़ों के धंधे में माहिर, बातों में मीठा और चालाकी में शेर। उसने गांव भर में खबर फैलाई कि वह शहर से सबसे अच्छे सूती कपड़े लाया है, और जो भी उससे साझेदारी करेगा उसे दुगुना मुनाफा मिलेगा। हीरालाल को तो जैसे सोने की खान मिल गई हो। वह घर आया, आंखों में चमक, और बोला, लक्ष्मी, अब की बार तू देखना, तेरे गहनों से भी ज्यादा मुनाफा मिलेगा। मैंने चुन्नीलाल को 500 रुपये दिए, और वो मुझे 20 थान कपड़ा देगा, जो हम मेला में बेचेंगे। लक्ष्मी के पांव तले जमीन खिसक गई। 500 रुपये, वो भी उधार पर लिए गए, घर की आखिरी जमा पूंजी के साथ मिलाकर। लक्ष्मी ने सिर थाम लिया। तूने कोई रसीद ली, कोई लिखा पढ़ी की? हीरालाल ने मासूमियत से कहा, अरे, चुन्नीलाल तो कहता है कि वो विश्वास में सौदा करता है। 3 दिन बीते, 5 दिन हुए, फिर हफ्ता, लेकिन न कपड़ा आया, न चुन्नीलाल दिखा। गांव में पता चला कि वो ठग था। पहले भी कई गांवों में ऐसा कर चुका है। हीरालाल की मूर्खता फिर हंसी का पात्र बन गई, लेकिन इस बार सिर्फ हंसी नहीं, साथ में कर्ज का बोझ भी आया। साहूकार का नाम डूबने लगा। लेनदारों ने दरवाजे पर डेरा डाल लिया। घर में खाने के लाले पड़ने लगे। लक्ष्मी ने देखा कि अब चुप बैठने का समय नहीं, अब पहली असली चाल चलनी होगी। लक्ष्मी चुपचाप गांव के बुजुर्ग चौधरी बाबू के पास गई। उनके पास जानकारी थी, अनुभव था और जुबान की इज्जत भी। उसने विनम्रता से पूछा, अगर कोई आदमी पूरे गांव को ठग जाए और फिर शहर भाग जाए, तो आप क्या करते? चौधरी बाबू ने कहा, हम तो पंचायत बैठाते, और अगर ठग वापस आए तो उसे पकड़ते। लक्ष्मी बोली, तो अगर मैं उसे गांव बुला लूं, तो क्या आप साथ देंगे? चौधरी बाबू मुस्कुराए, अगर तू बुला सके तो हम सब तेरे साथ हैं। लक्ष्मी ने उसी रात शहर भेजा एक संदेश चुन्नीलाल के पास। उसमें लिखा था, हीरालाल अब मरने की सोच रहा है, क्योंकि कपड़े का सौदा घाटे में गया, पर तुम्हारी इज्जत को भी हमने बचाया है। गांव वालों को कहा है कि कपड़ा आने वाला है। मेला आने में अब 2 ही दिन हैं। अगर तू नहीं आया तो सब जान जाएंगे कि तू ठग है। अगर तू आया तो मैं अकेली तुझे सौदा करने दूंगी। अब तेरे विवेक पर है। तीसरे दिन चुन्नीलाल सचमुच आ पहुंचा, कपड़े की बोरियां लेकर। गांव वाले चौंके, अरे, कपड़ा तो सचमुच आया है। हीरालाल ने खुशी से अपनी मूंछों पर ताव दिया। मैंने कहा था, मेरा सौदा पक्का है। लक्ष्मी ने चुन्नीलाल से कहा, आओ, अंदर बात करते हैं। भीतर जाकर उसने दरवाजा बंद किया और कड़क आवाज में बोली, तू ये कपड़ा छोड़कर यहां से चुपचाप चला जा। मैंने तुझसे वादा किया था कि इज्जत बचा लूंगी। अब तू मेरी चाल में है। पंचायत बाहर बैठी है, और तू अगर यहां से भागा तो पूरे गांव को सच बता दूंगी। चुन्नीलाल पसीने पसीने हो गया। लक्ष्मी ने दस्तावेज निकाले और कहा, ये कागज पर साइन कर कि तू अब से गांव में बिना इजाजत कोई सौदा नहीं करेगा, और ये कपड़ा हीरालाल का हक है। चुन्नीलाल ने कांपते हाथों से दस्तखत कर दिए। वह समझ गया कि यह औरत उस मूर्ख साहूकार की पत्नी जरूर है, पर खुद किसी राजा की सलाहकार से कम नहीं। कपड़ा मेले में बिका, घाटा नहीं हुआ, बल्कि मुनाफा भी हुआ। गांव वालों की राय हीरालाल के प्रति बदलने लगी। हीरालाल समझदार हो गया है क्या? लेकिन असली खेल तो लक्ष्मी का था। उसने ही चुन्नीलाल को फंसाया, अपनी इज्जत भी बचाई, पति की मूर्खता को ढका भी, और कर्ज से निकलने का पहला रास्ता भी खोला। इस पूरी घटना में लक्ष्मी ने यह भी जाना कि असली आड़ सिर्फ पैसे का नहीं होता, बल्कि भरोसे, इज्जत और भविष्य का होता है। और अगर उसे चुकाना है तो चतुराई से ही चुकाया जा सकता है, गुस्से, डर या जिद से नहीं।
अब लक्ष्मी के दिमाग में एक और योजना थी, घर को फिर से सहेजने की, पर इस बार बिना हीरालाल को जाने। और हीरालाल, वह अब भी सोचता था कि यह सब उसकी किस्मत का कमाल है। पर लक्ष्मी जानती थी, किस्मत नहीं, यह उसके पहले दांव का परिणाम था। गांव में कुछ दिन शांति रही। हीरालाल अब खुद को फिर से बड़ा व्यापारी समझने लगा था। हर रोज गमछा लपेटकर, हाथ में बही खाता लेकर दरवाजे से निकलता और लौटकर कहता, लक्ष्मी, लोग मेरी इज्जत करने लगे हैं। पहले मुझे हीरालाल मूर्ख कहते थे, अब कहते हैं साहूकार साहब। लक्ष्मी मुस्कुराती, लेकिन अंदर से जानती थी कि यह इज्जत अभी कांच जैसी है, एक झटका लगा तो चूर चूर हो जाएगी। और ऐसा ही एक दिन आया। गांव में एक नया साहूकार आया, भेष में सज्जन, जुबान से मीठा और चेहरे पर चमकदार मुस्कान। नाम था पन्नालाल। वह कहता था, मैं शहर से खास बीज लाया हूं, ऐसा बीज कि एक दाने से 3 पौधे उगते हैं, खेती में क्रांति आ जाएगी। हीरालाल के भीतर की मूर्खता फिर जाग उठी। उसने पन्नालाल से कहा, कितने में मिलेगा? पन्नालाल बोला, केवल 500 रुपये किलो, लेकिन कम से कम 10 किलो तो लेना पड़ेगा, तभी फायदा होगा। हीरालाल ने फिर बिना लक्ष्मी से पूछे सौदा करने की सोची, लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने घर के पिछवाड़े का सबसे उपजाऊ खेत गिरवी रखने का मन बना लिया। लक्ष्मी को जैसे ही यह बात पता चली, उसने माथा पीट लिया। ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा, वह बुदबुदाई। अब इसे सीख देने का एक ही तरीका है, वही जिससे ये सबसे ज्यादा डरता है, गांव की हंसी। उस रात लक्ष्मी ने अपने कुछ विश्वास पात्रों को बुलाया, बुजुर्ग चौधरी बाबू, स्कूल मास्टर साहब और रंगमंच का शौकन रखने वाला धोबी मंगलू। उसने एक योजना बनाई, एक नाटक रचने की। मेला आने वाला था और उस मेले में एक नुक्कड़ नाटक की घोषणा की गई, मूर्ख साहूकार और चतुर पत्नी। हीरालाल को कुछ नहीं बताया गया। वह खुश था कि गांव वाले अब कला में रुचि ले रहे हैं। उसने खुद पन्नालाल को बुलाकर कहा, आओ मेला देखो और फिर सौदा तय करते हैं। नाटक शुरू हुआ। भीड़ उमड़ पड़ी। पात्र थे, मूर्ख साहूकार जिसकी बड़ी मूछें थीं, चाल धीमी और आवाज गर्व से भरी। उसकी पत्नी शांत लेकिन तीव्र बुद्धि वाली। कहानी वही थी जो हाल ही में घट चुकी थी, बीज बेचने वाला ठग, खेत गिरवी रखने का निर्णय और फिर पत्नी की चालाकी से ठग का भांडा फूटना। हीरालाल को तब तक सब कुछ मजेदार लग रहा था, जब तक कि पात्र ने हू भू उसकी तरह गमछा लपेटकर, मूंछों को ताव देकर, मैं हूं हीरालाल साहूकार, न चिल्लाया। भीड़ में हंसी गूंज उठी। कुछ बच्चों ने हंसते हुए दोहराया, मैं हूं हीरालाल मूर्ख। हीरालाल की हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने लक्ष्मी की तरफ देखा, जो चुपचाप बैठी थी, आंखों में संयम और चेहरा गंभीर। नाटक के अंत में जब चतुर पत्नी मूर्ख पति को समझाती है कि धोखा वह नहीं जो बाहर होता है, असली धोखा वो है जो हम अपनी आंखों से खुद को देते हैं, तो भीड़ सन्न रह गई। और तभी मंच से आखिरी संवाद आया, अगर मूर्खता तुम्हारा स्वभाव है तो बुद्धि तुम्हारी पत्नी का धर्म है। और एक दिन अगर पत्नी चुप हो गई तो ये घर भी मिट्टी में मिल जाएगा। हीरालाल की आंखें भर आईं। वह जान गया कि यह नाटक सिर्फ हंसी नहीं था, यह एक चेतावनी थी, एक आईना। नाटक खत्म हुआ। लोग तालियां बजाते हुए चले गए, मगर हीरालाल वहीं बैठा रहा, गुमसुम, अपनी मूंछों को थामे हुए। रात में वह चुपचाप घर लौटा। उसने पन्नालाल को मना कर दिया, खेत को बचा लिया और लक्ष्मी के पास जाकर सिर झुकाकर बोला, मैं हार गया लक्ष्मी, तू जीत गई। लक्ष्मी ने उसका सिर उठाया और मुस्कुराकर बोली, नहीं जी, जब घर का कोई मूर्ख अपनी मूर्खता पहचान ले तो उसे हराना नहीं कहते, उसे समझदार बनाना कहते हैं। फिर उसने कहा, माफ करना, मैंने सबके सामने तुझे हंसी का पात्र बना दिया, पर मैं चाहती थी कि तू समझे कि तेरी हर मूर्खता सिर्फ तेरा ही नुकसान नहीं करती। घर, इज्जत, भरोसा, सब टूट जाते हैं। हीरालाल की आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार उसने लक्ष्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, अब से हर सौदा तेरे साथ मिलकर करूंगा। मैं जानता हूं तू ही इस घर की असली साहूकार है। उस रात पहली बार लक्ष्मी ने सुकून की नींद ली, न सिर्फ इसलिए कि खेत बच गया था, बल्कि इसलिए कि उसके पति ने उसकी बुद्धि को मान दिया था। गांव में यह नाटक चर्चा का विषय बना,
पर एक हंसी के साथ एक सच्चा संदेश भी छोड़ गया। मूर्खता अगर स्वीकार कर ली जाए तो क्षमा संभव है, और क्षमा में ही भविष्य की आशा है। नाटक के बाद से हीरालाल में कुछ बदलाव तो आया, पर मूर्खता की आदत जैसे बचपन का चश्मा हो, उतरते उतरते वक्त लगता है। वह अब सौदों से पहले लक्ष्मी से सलाह लेने लगा था, पर गांव के कुछ चालाक लोग उसकी पुरानी आदतें जानते थे। वे अब भी उसे मीठी बातों में फंसाने की फिराक में रहते। ऐसे ही कुछ दोस्त थे, राम रतन, भोलू राम और तिकड़मी गजनन। ये तीनों हर दिन शाम को हीरालाल के घर आ जाते। साहूकार जी, आज की चाय तो हमारी तरफ से, कहकर बातों बातों में उसे ऊंचे सपने दिखाते। अरे, शहर में ट्रक खरीदो, एक बार ट्रक लग गया, फिर देखो नोट कैसे छपते हैं। और हीरालाल भी धीरे धीरे फुसलने लगा। लक्ष्मी को इन तीनों की नीयत पर पहले से शक था। एक दिन उसने देखा कि गजनन, जो हर समय हीरालाल के कान में कुछ न कुछ फूंकता रहता था, खुद गांव के दूसरे साहूकार से गुपचुप पैसे उधार ले रहा है। वह समझ गई, ये दोस्त नहीं, दुश्मन हैं जो मुस्कुराहट की चादर ओढ़े हुए हैं। लक्ष्मी ने फिर चुपचाप योजना बनाई। न कोई तकरार, न कोई सीधा आरोप, बस एक खेल। उसने हीरालाल से कहा, अगर तेरे दोस्त सच्चे हैं तो वे तुझे नुकसान से बचाएंगे। मैं चाहती हूं तू एक बार नकली खबर फैलवा कि तेरा घाटा हो गया है, तू कर्ज में डूब गया है। हीरालाल चौंका। पर क्यों? लक्ष्मी बोली, अगर ये तुझसे सच्ची दोस्ती करते हैं तो इस खबर से भी साथ खड़े रहेंगे, और अगर नहीं तो तू खुद समझ जाएगा कि कौन तेरा है। थोड़ा झिझक कर हीरालाल मान गया। अगले दिन गांव में एक अफवाह फैलाई गई, हीरालाल का ट्रक सौदा फेल हो गया है। शहर में सब पैसा डूब गया, अब तो शायद घर भी बिक जाए। तीनों दोस्त अगले दिन गायब हो गए। न चाय, न हंसी मजाक, न तिकड़म। तीसरे दिन हीरालाल ने खुद गजनन को गांव की सड़क पर दूसरे साहूकार के साथ बैठा देखा, मजे से पान चबाते हुए। उसका मन टूट सा गया। शाम को घर लौटते ही वह चुपचाप बैठा रहा। लक्ष्मी ने धीरे से पूछा, कहाँ हैं तेरे दोस्त? हीरालाल ने फटी आवाज में कहा, किसी होटल में चाय पी रहे होंगे, किसी और मूर्ख के साथ। फिर वह देर तक कुछ सोचता रहा। अंततः उठा, मंदिर के सामने आंगन में खड़ा होकर बोला, लक्ष्मी, आज मुझे समझ आया कि जिनके लिए मैं अपनी अक्ल गिरवी रख बैठा था, वो तो मुसीबत में परछाई भी नहीं देते। और जो हर बार मेरी बेवकूफियों का बोझ उठाती रही, वो तो हर बार मेरे साथ खड़ी रही। आज मैं पूरी सच्चाई से कहता हूं, मेरी सबसे बड़ी दौलत तू है। लक्ष्मी मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में जीत नहीं, शांति थी। वह बोली, जब तक तू खुद नहीं जानता कि कौन तेरा है, तब तक कोई समझ नहीं आ सकती। अब तू जान गया है, इसलिए अब मैं भी चैन से जी सकती हूं। उस रात हीरालाल ने पहली बार लक्ष्मी के हाथ से थाली लेकर खाना खाया, न सिर्फ एक पति के तौर पर, बल्कि एक कृतज्ञ व्यक्ति के रूप में। अब उसके लिए लक्ष्मी सिर्फ पत्नी नहीं थी, वह उसकी बुद्धि थी, उसकी ढाल और उसकी असली पूंजी। गांव में लोग अब लक्ष्मी को मायामती कहने लगे थे, और हीरालाल को सुधरा हुआ साहूकार। और ये बदलाव न डांट से आया, न तकरार से, ये आया नम्रता और आभार के रास्ते से। लक्ष्मी के मन में अब कोई शिकायत नहीं थी। वह जानती थी, उसका सबसे कठिन काम पूरा हो गया, अपने मूर्ख पति को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखा देना। हीरालाल अब बदला बदला सा दिखने लगा था। उसकी आवाज में अब दिखावे की अकड़ नहीं, बल्कि सोच की गहराई थी। वह अब लक्ष्मी की बात बिना टोक टाक के सुनता, समझता और मानता भी। गांव के लोग भी हैरान थे। अरे, अब तो हीरालाल की बातों में दम लगने लगा है। पर असली बदलाव तब आया जब लक्ष्मी ने एक और नई बात छेड़ी। एक सुबह चूल्हे की राख झाड़ते हुए लक्ष्मी ने कहा, हीरालाल, तूने अब तक बहुत सौदे किए, कभी मूर्खता के, कभी चतुराई के। लेकिन क्या तू एक ऐसा सौदा करेगा जिसमें न पैसा लगे न झूठ, फिर भी मुनाफा सबसे ज्यादा हो? हीरालाल ने चौंक कर कहा, ऐसा भी कोई सौदा होता है क्या? लक्ष्मी ने उसकी आंखों में देखा और बोली, हाँ, अगर हम अपने गांव को कर्जमुक्त कर दें तो ये सबसे बड़ा सौदा होगा। सम्मान, विश्वास और समाज का भला एक साथ मिलेगा। हीरालाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, लक्ष्मी, मुझे बता, करना क्या है? लक्ष्मी ने योजना बताई।
गांव में एक साझा कोष बनेगा जिसमें हर घर हर महीने थोड़ा थोड़ा अंशदान करेगा। वह कोष जरूरतमंदों को बिना ब्याज उधार देगा। उधार की राशि और समय तय होगा, और जिस घर का कर्ज पहले चुकता होगा उस घर को एक विशेष सम्मान दिया जाएगा, ईमानदार घर का दर्जा। हीरालाल को योजना समझ आ गई। उसने अपने पुराने अनुभवों को जोड़कर कोष के लिए नियम तय किए, रजिस्टर बनाया और लक्ष्मी के साथ गांव के हर घर में जाकर बात की। पहले पहले कुछ लोग हिचके, पर जब लक्ष्मी ने कहा, मैं अपना गहना इस कोष में गिरवी रख रही हूं ताकि गांव को भरोसा हो, तो सब मान गए। शुरुआत धीमी थी, लेकिन 1 महीने बाद ही कोष से 2 घरों को बिना ब्याज उधार मिला, दवाई और बीज के लिए। दोनों परिवारों ने वादा किया कि वे फसल के बाद पैसा लौटा देंगे। 3 महीने बीते और लोगों ने वादा निभाया। उन दोनों घरों को पूरे गांव के सामने ईमानदार घर की पट्टी दी गई। गांव में एक सकारात्मक लहर दौड़ गई। अब सब चाहते थे कि उनका घर भी ऐसा कहलाए। धीरे धीरे पूरा गांव उस योजना से जुड़ गया। साहूकार अब हीरालाल समझदार के नाम से जाना जाने लगा, और लक्ष्मी, उसे अब गांव की मायामती देवी कहा जाने लगा, जिसने बिना पद सत्ता या शोरगुल के गांव की आर्थिक व्यवस्था बदल दी। लक्ष्मी अब भी वही थी, चुपचाप काम करने वाली, पर उसकी आंखों में संतोष की चमक थी। उसकी सहनशीलता, उसकी चालाकी और उसका धैर्य सब मिलकर एक मिसाल बन गए थे। एक दिन गांव के स्कूल में बच्चों ने निबंध प्रतियोगिता रखी। विषय था गांव का सच्चा नायक। कई बच्चों ने हीरालाल का नाम लिखा। जब पुरस्कार देने की बारी आई, हीरालाल खड़ा हुआ और बोला, मैं नहीं, मेरी पत्नी असली नायक है। अगर मैंने 100 समझदारी की बातें सीखी हैं, तो वह सब इसकी एक चुप सहनशील मुस्कान के कारण है। अगर मैंने अब तक कोई सबसे बड़ा सौदा किया है, तो वो यह था कि मैंने लक्ष्मी की बात माननी शुरू की। भीड़ तालियों से गूंज उठी। लक्ष्मी की आंखें नम थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कुराहट थी। वह जानती थी, ये केवल कहानी का अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत थी। अब गांव में कोई कर्ज में नहीं था। कोई ठग आने से पहले 10 बार सोचता था। कोई स्त्री अपनी राय देने से डरती नहीं थी। और मूर्ख साहूकार, वह अब एक ऐसा नाम बन गया था जो बताता था कि अगर सही साथी मिल जाए तो सबसे बड़ी मूर्खता भी सबसे बड़ा समझदारी का सौदा बन सकती है। और यही था लक्ष्मी और हीरालाल की कहानी का असली अंत, या शायद एक नई सोच की शुरुआत। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।